हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको फिर से हमारे विद्या मंदिर क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज मेरा जो ये ट्रायंगल का चैप्टर है, चैप्टर कह सकते हैं, जिसमें से 10 से 12 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको अभी तक जितने मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है उसमें से 20 या 25 क्वेश्चन है जो 10 से 12 सालों में बार बार रिपीट किया गया है और इसमें समरूपता पर आधारित होगा। समरूपता पर आधारित होगा। इसमें से पाँच से 7 क्वेश्चन जो होगा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जितना जो मैं इसमें लाया हूँ, इसीलिए इसको बार बार क्वेश्चनों को जो आप देखिएगा बार बार यूट्यूब पर सर्च करके और देखते रहिएगा। आपको ज़रूरी एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिलेगा इससे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखता हूँ जो इसमें आखिर है क्या। देखिए, इसमें बोला गया है त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान ज्ञात करें। पहले मैं आपको बता दूं जो समरूप त्रिभुज कहते हैं किसको है वो बता देता हूं, और सर्वांगसम किसको बोलते हैं। समरूप का मतलब है तो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं जिसका जो है शेप समान हो। शेप का मतलब होता है जो उसका आकार समान हो, शेप हो। आखिर कोई भी त्रिभुज हो, और मान लीजिए कोई बड़ा है कोई छोटा है, उससे मतलब नहीं है। इसमें होना चाहिए जो आपको है तो त्रिभुज है ना, इसमें त्रिभुज होना जरूरी है, या तो कोई भी चीज़ हो उसमें एक प्रकार से उसका समरूप होना जरूरी है। समरूप का मतलब होता है जो मान लीजिए कोई भी पर्सन है, उसमें मान लीजिए कोई बड़ा है कोई छोटा है, बट है तो एक पर्सन ही, और उसमें से है जो मेरे लिए त्रिभुज है। इसका देखिए मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है AB, ये 4 सेंटीमीटर का है, फिर भी ये समरूप है। सर्वांगसम किसको कहते हैं? सर्वांगसम किसको कहते हैं? जिसका समरूप तो होगा ही, उसके साथ साथ उसका सभी अंग बराबर होंगे। सर्वांग का मतलब क्या होता है? सर्व मतलब सभी, अंग का मतलब सभी अंग। जैसे मान लीजिए ABCD E और F है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 है, ये 6 है, मतलब इसका सभी जो होगा ना इसके बराबर होगा, और इसका कोण भी जो होगा इसके बराबर होगा। मान लीजिए 30 है तो ये भी 30 है। इसका जो भुजा होगा सर्वांगसम का, उसका जो संगत अनुपात में बराबर होंगे, इसलिए सर्वांगसम कहे जाते हैं। सर्वांगसम में सभी अंग उसका बराबर होंगे, सभी कोण बराबर होंगे, भुजा जो होगा उसका संगत अनुपातों में होगा। बल्कि समरूप होता है एक प्रकार से बड़ा छोटा त्रिभुज भी हो सकते हैं या कोई भी चतुर्भुज कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए उसमें कोई भी मादी एंगल बड़ा छोटा भी उसमें हो सकता है समरूप में, बट सर्वांगसम में नहीं, सबको एकदम बराबर होना जरूरी होता है। इसी पर आधारित है क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो DC का मान ज्ञात करें। ये 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ है वही हम लिखते हैं। ABC त्रिभुज है, इसमें कहा AD कोण BAC का अर्धक है, बीच वाला कोण होता है, यहाँ से अर्धक का मतलब इसे आधा पर खींचा गया है। क्या खींचा गया है? AD, A से AD। इसमें कहा गया AB 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ है, सो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। AC 14 सेंटीमीटर, ये जो है यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। BC क्या है? BC जो है यहाँ तक, BC जो है 6 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। तो DC का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो DC हम कैसे ज्ञात करेंगे? 6 सेंटीमीटर, जब ये पूरा जब 6 सेंटीमीटर दिया गया है तो DC का मान ज्ञात करने के लिए ये इतना हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर पूरा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको तो लिख सकते हैं हम, जो अगर ये x है यहाँ पर तो 6 माइनस x कर सकते हैं, यहाँ x है तो इसको 6 माइनस x इधर कर सकते हैं। ये x मान लेते हैं जी, x है यहाँ तक, तो ये क्या होगा? 6 में से x, ये हो गया। अब कह रहा है जो DC का मान ज्ञात करें। DC का किस प्रकार से मान ज्ञात हम करेंगे? DC का मान ज्ञात करने के लिए अगर मान लीजिए जो हमको AB बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, AC बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, BD बराबर 6 माइनस x कर लिए हम, और CD बराबर x कर लिए, तो इसी का है DC। हम देखिए लिखते हैं, ABC समरूप अगर होंगे चाहे कुछ भी होंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ से दूसरा त्रिभुज बन सकता है, ये भी दूसरा त्रिभुज बन सकता है। चलिए हम उस प्रकार से भी देखिए AB और AC हम लिख लेते हैं। AB बटा में AC कर सकते हैं, बराबर AB आधा आधा कर लेते हैं, दो त्रिभुज है तो हम लिख लेते हैं BD बता DC। AB का मान कितना है यहाँ? AB यहाँ 10 है, 10 लिख लेते हैं। AC कितना है? 14 है, 14 लिखते हैं। BD कितना किए हैं? 6 माइनस x है, कर लेते हैं। यहाँ पे DC कितना है? x कर लेते हैं। यहाँ से काटने से क्या हो जाएगा? 2 पचे 2 सते 7 छक 42 माइनस 7x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 5x। तो यहाँ से देखिए माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? 42 बराबर 5x प्लस 7x। यहाँ क्या हो जाएगा? 12x बराबर क्या हो जाएगा?
42, x का मान क्या हो जाएगा 42/12, तो ये क्या हो जाएगा 12 तिया 36, बच गया क्या 6, 12 पंचे 60, इतना सेंटीमीटर x का मान हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ये जो अगर BD का पूछता तो 6 में से 3.5 घटा देते तो उसका मान आपको निकल जाता। लेकिन पूछा क्या है DC का मान पूछा है, तो DC कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर, यही तो आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, A है B है C है, इसमें कहा है जो DE समांतर BC है, जो BC है DE समांतर BC है, D और E कर लेते हैं। इसमें कहा है जो AD बटा DB बराबर 3/5, तो AD कितना दिया है यहाँ AD, तो AD यही तो है, तो AD 3 दिया है 3 लिख लेते हैं। DB कितना है, DB यही तो है, कितना है 5 है, 5 लिख लेते हैं। यहाँ देखिए AC कितना दिया है, ये पूरा दे दिया है मान हमको, AC जो यहाँ तक मान है 5.6 दे दिया गया है। हमको पूछ क्या रहा है, यही पूछ रहा है, इतना जो है यही हमको पूछ रहा है। ये क्या होगा, हम x मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं x अच्छा से, क्योंकि आप लोग बोलिएगा x इस प्रकार से लिखते हैं, यही तो पूछ रहा था x A। देखिए हमको A ही पूछ रहा है, इसमें A ही पूछ रहा है, या पूरा AC का इधर पूरा मान दिया हुआ है। तो हम देखिए अगर इस छोटा त्रिभुज में अगर A ही ले रहे हैं तो इसमें भी हम इधर से A मतलब AD ले लेंगे। हम देखिए A ही अगर ले रहे हैं A ही पूछ रहा है तो A ही लिख लिए। अगर ये छोटका लिए हैं इधर तो A ही बटा AD भी कर सकते हैं, तो A ही बटा AD कर लेते हैं। देखिए उसके बाद दिया हुआ है AC, पूरा मान दिया हुआ है, तो हम AC कर लेते हैं। AC जब यहाँ से यहाँ तक 5.6 दिया हो तो हमको भी तो AB अब करना होगा पूरा, तो AB पूरा कर लेते हैं। AB अब मान रख देते हैं, AE का मान हमको नहीं पता, इसको लिए x मान लेते हैं, इसको AE। AD कितना है 3 है, 3 रख लेते हैं। AC कितना है 5.6 पूरा है यहाँ, तो AB हमको कितना हो जाएगा, AB 3 और 5 8 हो जाएगा। AB कितना हमको हो जाएगा, AB 3 + 5 बराबर 8, यही तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं 8 लिख लेते हैं, यही हो गया। देखिए यहाँ हम इसको अगर पॉइंट हटा सकते हैं ना तो डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 8 × 56 हम कर देते हैं 0.7 मरतबे, यही हो गया। अब तिरछा गुना कर लेते हैं हम, इधर 1 बचा कुछ नहीं, तो x में 1 से गुना करेंगे x बचेगा, यहाँ 3 गुने 0.7 करेंगे तो ये क्या 7 × 2.1, यही तो हो गया सेंटीमीटर। यही तो मान रहा था x का मान हम किसको मांग रहे थे, यही, तो यही का मानेगा 2.1 सेंटीमीटर। कितना अच्छा से निकल गया, ये 2013 का क्वेश्चन होगा, 2013 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5.6 है, तो उन 5:6 है तो उनका परिमापों का अनुपात। देखिए ये जो होता है समरूप त्रिभुज में एक बता देते हैं, किसी त्रिभुज है इसका एरिया का, मान लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC लिखते हैं, ABC अगर लिखते हैं हम मानते हैं जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, समरूप त्रिभुज में होता क्या है, जैसे मान लीजिए भुजा है, भुजा या ऊंचाई या परिमाप या माध्यिका या त्रिज्या। देखिए इसका जो होता है त्रिभुज, किसी में देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज दिया हुआ है, जब समरूप त्रिभुज है तो इसको हम किस प्रकार से, इसका जो होता है होल स्क्वायर के बराबर होता है, या तो भुजा के स्क्वायर कर सकते हैं, या ऊंचाई के स्क्वायर कर सकते हैं, या परिमाप के स्क्वायर, माध्यिका के स्क्वायर और त्रिज्या के स्क्वायर कर सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इधर से स्क्वायर हटेगा, किसी भी चीज़ पर स्क्वायर रहे, या तो ऊंचाई पर, परिमाप पर, माध्यिका पर या भुजा पर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इसका रूट बराबर क्या हो गया, भुजा या ऊंचाई या परिमाप या माध्यिका या त्रिज्या, इसी के बराबर हो जाएगा। कभी कभी जैसे मान लीजिए जो आपको दिया रहेगा, जब भुजा का अनुपात दिया रहेगा, कहेगा जब माध्यिका का अनुपात कितना होगा, देखिए सब बराबर होता है एक दूसरे में, एक सब बराबर होता है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये सब बराबर। जब माध्यिका का अनुपात दिया हो तो भुजा का अनुपात सेम होगा, जब भुजा का अनुपात हो तो ऊंचाई का अनुपात सेम होगा, सेम टू सेम। अगर ऊंचाई का अनुपात दिया हो, परिमाप पूछ रहा है तो उतना ही अनुपात होगा। त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, भुजा का अनुपात पूछा है, सेम टू सेम होगा। सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, जब एरिया पूछे तो, जब एरिया पूछे तो हम किसी चीज़ का इसका मान दिया गया हो, जैसे भुजा का दिया हो, ऊंचाई का दिया हो, या परिमाप दिया हो, या माध्यिका दिया हो, किसी भी चीज़ का अगर जैसे मान दिया हो अनुपात में, कहे जो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो यही हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हो यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 49/36 क्षेत्रफल दिया गया हो, तो हमको भुजा क्या हो जाएगा इसका
देखिए यहाँ रूट है तो इसका रूट कर देंगे तो ये भुजा हो गया 7/6 भुजा का अनुपात हो गया। जब भुजा का अनुपात 7/6 तो ऊंचाई का अनुपात 7/6, परिमापों का 7/6, माध्यिकाओं का 7/6 और त्रिज्याओं का 7/6। ये जो होता है सब इधर बराबर होता है। इसका जो एरिया होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, माध्यिका के स्क्वायर के बराबर होता है, त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है, सभी के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, इसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन था। क्या कहा है, जो दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 5/6 तो उनका परिमापों का अनुपात, देखिए भुजा का अनुपात 5.6 तो उनका परिमापों का अनुपात, भुजा के बराबर ऊंचाई, ऊंचाई के बराबर परिमाप, परिमाप के बराबर माध्यिका, माध्यिका के बराबर त्रिज्या, तो सेम टू सेम लिख देंगे, कोई अंतर नहीं। तो इसका भी 5/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। देखा त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया है 6√3, ए सी दिया है 12 तथा बी सी बराबर 6, तो कोण बी क्या होगा। हम देखते हैं जी इसमें क्या नियम लागू होगा। जो 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री होगा, क्या होगा। तो हम देखते हैं जो हमको दिमाग में आता है, जो मान लीजिए जो सबसे बड़ा भुजा कौन है 12, तो हम देखते हैं जब 12 को लिखते हैं यहाँ, देखते हैं जो बड़ा भुजा है उसको देखते हैं जो स्क्वायर करके, और दूसरी भुजा क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर करके प्लस 6√3 का स्क्वायर करके। जब तीसरी भुजा जो है दो भुजाओं के योग के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो मान लेंगे जो समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज अगर इसके बराबर हो जाए, बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे उसके बराबर, अगर दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि लिखते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। तो हमको सबसे भुजा उसमें कर्ण होता है तो कर्ण का स्क्वायर देखें, यहाँ सबसे भुजा कर्ण है तो कर्ण के स्क्वायर किए, आधार या लंब दोनों में से कोई हो सकता है, उसका स्क्वायर के जोड़ देंगे। अगर बराबर हो गया तीसरी भुजा के बराबर तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो 90 मान होगा। देखते हैं करके, क्या है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो 3 ही होगा, ऐसे लिखते हैं। यहाँ 36 प्लस 36 18, 3 3 9 और 1 10, 1 8 8 6 14, 14 हो गया, 3 1 4 1, 144। देखिए आ गया 144, ये बराबर हो गया ना, दो भुजाओं के वर्ग को का योग करें तो यहाँ पे तीसरी भुजा के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। यानी हम मान सकते हैं कि कोई त्रिभुज था यहाँ, इसमें कहाँ जो कोण बी क्या होगा, मान लिया कोण जो ये बी था ये 90 डिग्री था, ए था और सी था, तो यहाँ लिख सकते थे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही तो ए सी क्या था 12 का स्क्वायर बराबर ए बी क्या था, यहाँ 6√2 लिखते हैं, 6√3 था, यहाँ 6 था तो ये लिखते हैं 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यही तो हम किए हैं। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज इसके बराबर ये आ गया, दोनों का स्क्वायर योग करके। ये तो इसका मान कह सकते हैं जो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज था। ज़्यादातर समकोण त्रिभुज ही आता है क्वेश्चन में, ये भी प्रीवियस ईयर का था। देखिए त्रिभुज एबीसी में समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज की डीईएफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी की एरिया तथा त्रिभुज डीईएफ का एरिया देखिए, यहाँ समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, एक और समबाहु त्रिभुज है डीईएफ। इसमें कहा है जो इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है। जब एक भुजा 6 दे दिया है तो इसका मतलब है कि ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तीनों 6 होगा। तो इसका दे दिया 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी नहीं, इसका 12 शायद दिया यहाँ पे, तो हम 12 लिखते हैं। यहाँ ये 12 है, 12 लिखते हैं। इसका दिया है 6 लिखते हैं। जब ये हो गया ए बी सी का एक भुजा 12 दिया है तो सभी भुजा 6 12 हो जाएगा, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया दिया है तो लिखते हैं जो ए बी सी अनुपात डी ई एफ, इसी का तो पूछ रहा है। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो इसको भुजा एरिया होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। इसका भी ये भी समबाहु त्रिभुज है, इसको भी लिखते हैं √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। देखिए यहाँ पे √3/4 से कट जाएगा। भुजा इसका मान कितना है पहलुका के 12, तो 12 के स्क्वायर। ये भुजा का स्क्वायर इसका क्या है 6 का स्क्वायर करते हैं। आपको अगर ज़्यादा लगे, जो ज़्यादा लग रहा है तो इसको इस प्रकार भी काट सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 12 गुने 12, 6 गुने 6। देखिए यहाँ 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12, यहाँ बचे 2 दूना 4:1। यही तो आ गया समबाहु त्रिभुज का दोनों का एरिया का अनुपात 4:1। कितना अच्छा था। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है √3/2 इंटू में भुजा। तो यहाँ पर यह दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई समबाहु का। तो इसमें देखिए √3/2, भुजा कितना दिया हुआ है 12, तो 12 लिखते हैं।
ये कट जाएगा, 2 छक 12 तो 6√3, यही तो था ऊंचाई, तो 6√3 यही हो गया सेंटीमीटर। सिंपल था, ये भी प्रीवियस ईयर का ही था। त्रिभुज एबीसी में एडी बीएसी का अर्धक है, तो देखते हैं एबीसी में कहा है जो एडी कौन बीएसी का अर्धक है। चलिए ठीक है, ए बी 4 है, 4 लिखते हैं, ए सी 6 है, ए सी 6 लिखते हैं, बी डी 2 है, 2 लिखते हैं। तो डी सी क्या होगा? इस प्रकार का पहला का ही क्वेश्चन था, बनाए थे, क्या किए थे, यहाँ किए थे ए बी बड़ा भुजा बटे छोटा भुजा, इधर से ए सी लिखते हैं, बराबर यहाँ छोटा भुजा बटा छोटा भुजा, बी डी क्या है, बी डी बटे डी सी, यही तो था। देखिए यहाँ ए बी कितना है 4 है, ए सी कितना है 6 है, बी डी कितना है 2 है, डी सी कितना है x है। ये लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्रॉस गुना करेंगे, x बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए कितना अच्छा आ गया, पहला ही क्वेश्चन इसी प्रकार का था। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है। इस प्रकार है कि एडी लिख लेते हैं, जो क्या है ए बी सी, एबीसी में कहा है डी समांतर बीसी, बीसी के समांतर डी एक भुजा खींचा गया है डी। इसमें कहा है एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी कितना है, एडी बटा डीबी कितना मान, एडी का मान कितना है 4 दिया है, डीबी का मान कितना है x-4 है, x-4 है, एई कितना है, एई दिया है 8, ईसी कितना है 3x-19, यही तो है। तो इसमें कहा x का मान ज्ञात करिए। देखिए हम कर लेंगे, इसमें क्या आधा आधा कर लेंगे, इसके समांतर ये था, देखिए यहाँ आधा ले रहे हैं इसका, फिर इसका आधा नीचे लिख देते हैं, ना तो अगर इसका आधा ले रहे हैं तो इसका नीचे आधा लिख सकते हैं, फिर इसका ये आधा ले रहे हैं तो इसका आधा ये लिख सकते हैं, मतलब किसी भी सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ए बटा ई सी, यही तो है। ए डी का मान क्या है 4 है, डी बी का मान क्या है x-4 है, ए कितना है 8 है, ई सी कितना है 3x-19 है। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या इसमें होगा, 4 से गुना 4 तिया 12x माइनस 19 चौक 76 बराबर 8x गुना करेंगे तो -32। देखिए यहाँ ये 8x इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 12x में से 8x घट जाएगा, फिर ये माइनस में, इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, तो -32 प्लस 76, इसको इधर घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, ये प्लस में अब आ गया क्योंकि इधर प्लस था, 12 में से 8 गया 4x, 4 से काट सकते हैं इसको, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 44/4 बराबर क्या हो जाएगा 11, तो x का मान 11 निकला। अगर मान लीजिए अगर इसका मान पूछता तो x के जगह 11 लिखते हैं, 11 - 4 बराबर क्या हो जाता 7। अगर इसका मान पूछता तो, अगर इसका मान पूछता तो लिखते 11 की जगह 3 गुने 11 - 19, तो 11 तिया 33, 33 में से 19 गया, ये क्या हो जाता 33 में से 19 जाएगा, तो यहाँ क्या 14 हो जाएगा यहाँ मान। यही से किसका मान पूछा था x का मान, तो x का मान सिर्फ 11 पूछा था। अगर किसी का भी मान पूछता तो x की जगह 11 रख के मान निकाल लेते, कितना सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कौन सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर जो बताए हैं हर क्वेश्चन दो को होगा, इसी प्रकार का बार बार क्वेश्चन आता है। मान लेते हैं जो ए सबसे बड़ा है, तो 12 को लिख लेते हैं यहाँ, दो भुजाओं को योग करते हैं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, अगर दोनों को योग के स्क्वायर के बराबर आ जाइए, अगर इसके बराबर आ जाए तो जान जाएंगे जो ये समकोण त्रिभुज ये भी है। देखते हैं यहाँ क्या है, ये 13 का स्क्वायर, नहीं ये 13 बड़ा है तो 13 कर्ण ले लेते हैं ना, 13 यहाँ कर्ण ले लेते हैं, 13 सबसे बड़ा कर्ण है, यहाँ कर्ण मान लेते हैं 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिखते हैं बराबर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। अगर ये बराबर आ जाए, 13 का मान क्या होता है 169 लिखते हैं, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए 5 4 9, 4 2 6 1, देखिए इसके बराबर आ गया, दो छोटे भुजाओं के वर्गों का योग किए, उसके बाद तीसरी भुजा के बराबर आ गया, तो कह सकते हैं ये कौन सा नियम पालन किया, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यही तो था। तो इसको कह सकते हैं जो ये जो है सो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो इसका मान क्या है, इसमें कहा है कौन सी का मान, कौन सी अगर यहाँ लेते हैं तो ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो कौन सी अगर 90 लेते हैं तो यहाँ पर यह ए बी 13 हो गया,
और BC कितना हो गया, BC 12, AC 5, यही तो हो गया। एक तरह से दिखने से ट्रिपलेट ही लग रहा है। ट्रिपलेट क्या होता है, 13, 12 और 5, जिस प्रकार से क्या होता है 5, 4, 3 ट्रिपलेट होता है। तो इसमें 90 इसका भी मान हो जाएगा, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर का था, 90 आंसर आया था, इसका भी 90 आंसर आता है, ध्यान रखिएगा। यदि दो समबाहु त्रिभुज के एरिया का अनुपात इतना तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं जी दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा ये होता है भुजा का स्क्वायर। इसमें भुजा 1 लिख देते हैं क्योंकि दो त्रिभुज है, इसमें भी लिखते हैं √3/4 गुने भुजा 2, दूसरा का त्रिभुज का भुजा लिखते हैं, बराबर देखिए 9/4 दिया हुआ है, 9/4 लिखते हैं। कटने वाला कौन है इसमें, देखिए ये से कट रहा है, भुजा 1 का मान कितना आएगा, भुजा 2 का मान कितना आएगा, इधर से देखिए स्क्वायर हटेगा दोनों तो उधर रूट चढ़ जाएगा। A1/A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, √9/4। तो हमको निकल गया A1/A2 बराबर √9 का मान कितना है, तो 3, √4 का 2, तो भुजा 1 बराबर 3, भुजा 2 बराबर 2। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजा 3A होता है, परिमाप जो होता है 3A होता है। तो यहाँ देखिए A का मान कितना है, A1 √3A1 और 3A1 और 3A2 लिखते हैं। परिमाप होता है 3A, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए सभी भुजा बराबर A+A+A क्या हो जाएगा 3A, तो इसी को परिमाप बोलते हैं। तो भुजा A1 का मान, भुजा A2 का मान, यहाँ देखिए यहाँ आप कहिएगा जी यहाँ 3 है, इसको काट भी सकते हैं 3 से, ये भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 3 गुने A1 का मान कितना है 3, 3 गुने A2 का मान कितना है 2, ये काट सकते हैं। क्या परिमापों का अनुपात पूछा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं 9:6, नहीं तो ऐसे काट देते हैं यहाँ से, तो 3:2 हो जाए, ऐसे भी 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ भी आप काट सकते थे, यहाँ भी काट सकते, यहाँ भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/D बराबर BC बराबर EF बराबर AC/DF बराबर 5:100, त्रिभुज ABC तथा DEF के एरिया का अनुपात बताइए। देखिए सभी त्रिभुज का भुजा का मान दे दिया है 5:7 है, तो 5/7 दे दिया है सभी भुजा का अनुपात, जब भुजा का अनुपात इतना दे दिया है तो त्रिभुज का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर का इसका जो कर देंगे यही तो हो गया एरिया। तो एरिया लिख देंगे त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF। किसी समरूप त्रिभुज में यही तो होता है, एरिया का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो ये एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये पहला का भी है दूसरा का भी अनुपात में, इसका कर दिए। ये क्या 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, यही तो आ गया एरिया का। तो एरिया लिखते हैं त्रिभुज ABC बट एरिया त्रिभुज DEF, यही तो लिखते हैं, यही तो था 25:49। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है यदि AD और PS क्रमशः कोण A एवं कोण P के अर्धक है, तो AD बराबर 6.5 सेंटीमीटर एवं PS बराबर 5.2 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का एरिया त्रिभुज PQR का एरिया ज्ञात कर। देखिए यहाँ पहले हम लिख लेते हैं जो क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज है ABC त्रिभुज PQR, AB पर अर्धक क्या है, यदि AD और PS क्रमशः अर्धक है तो A से AD अर्धक है, A से AD अर्धक है और PS क्रमशः P से अर्धक है, यही तो है अर्धक है। AD बराबर क्या दिया है 6.5, AD जो इसका एक तरह से अर्धक है, इसको AD बराबर 6.5 दिया है एवं PS इसका जो अर्धक दिया है कितना मान है 5.2 दिया है। तो त्रिभुज ABC का एरिया त्रिभुज PQR का एरिया, देखिए एक तरह से कर सकते हैं, ऊंचाई हुआ इसका ऊंचाई हुआ, मान लिया भुजा दे दिया, ऊंचाई दे दिया, मध्यिका दे दिया, त्रिज्या दे दे, आप पूछे जब हमको क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसी के वर्ग कर देते हैं तो वही तो क्षेत्रफल हो जाता है ना। तो देखिए हम अगर लिख देते हैं 6, पहले किसका पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है ABC का, तो 6.5 लिख दिए, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका 5.2 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यही तो है, यही तो हो गया। जब ऊंचाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अगर मान लिया स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 13×5 = 65 कर देते हैं, 13 से 13×5 = 65, ये कहीं 13×5 = 65, 13 एरिया का क्षेत्रफल पूछा, एरिया का ठीक है 6.5 5.2 ठीक तो है, गड़बड़ कहाँ है 13×5 = 65, कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे 6.5
और यहाँ पे 5.2 दिया हुआ है। इसी को तो स्क्वायर करेंगे, सभी को स्क्वायर करते हैं तो मान लीजिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, 13 पचे 65, 13 चौका 52, यही तो है। अच्छा हम यहाँ ये काट दिए थे स्क्वायर से ना, ये थोड़ी कटेगा, यही तो है। मान लीजिए जो 13 पचे 65, 13 चौका 52, अगर इसका स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि यहाँ 5 का स्क्वायर 25 बटे 4 का स्क्वायर 16, यही तो था, सही था यहाँ 5:16, यही ना है 5:16, ठीक है यही है। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ये है तो उसकी ऊंचाई बताए हैं ना √3/2 इंटू में ए, यही तो है। ए का मान कुछ नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें कौन आंसर होगा? अगर ये गुना में होता ये तो आंसर होगा नहीं, ए होगा नहीं, ए भी नहीं होगा। अगर ए होता भुजा अगर ऊंचाई का तो ये लिखा होता √3/2 गुने भुजा ए शायद गुना में ही होगा, a/2 गुने √3 तभी होगा, अन्यथा इतना होता है। अगर इस प्रकार से अगर लिखा होगा तो होगा, नहीं तो जो लिखे हैं वही होगा। नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमांक भुजाओं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु तथा एक्स वाई समांतर एक्स बी है। यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी 2:2 है तो ए वाई बटे वाई सी का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ए बी सी, इसमें कहा गया एक्स और वाई क्रमांक भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है, तो ले लेते हैं 2 बिंदु एक्स और वाई, यही तो है। ए सी पर 2 बिंदु तो एक्स वाई समांतर एक्स बी, एक्स वाई समांतर एक्स बी, या क्या दे दिया एक्स वाई समांतर एक्स बी दिया कि बी सी होना चाहिए, एक्स वाई समांतर बी सी होना चाहिए। ये एक्स दिया है 2, एक्स बी दिया है 3, तो ए वाई सी ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई समांतर एक्स बी, एक्स वाई समांतर एक्स बी, ये नहीं एक्स वाई समांतर ये होगा बी सी होना चाहिए, यहाँ ये जो है बी सी होना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई समांतर बी सी होता है, एक्स वाई समांतर बी सी होगा तब हो सकता है ये बराबर होगा। टाइपिंग में शायद मिस्टेक है, इसीलिए देखिए यहाँ जब ये 2/3 है तो हम लिख सकते हैं ए वाई बटा वाई सी का मान पूछा है तो हम लिख सकते हैं ए एक्स बटे एक्स बी, यही तो लिखेंगे। बराबर क्या पूछा ए वाई पूछ रहा है तो ए वाई लिखते हैं, बटा में वाई सी तो वाई सी लिखते हैं। ये एक्स का मान कितना है 2 है, 2 लिखते हैं। एक्स बी का मान कितना है 3 है, 3 लिखते हैं। यही तो ए वाई बटे वाई सी का मान आया, यही तो था 2:3। यहाँ पे मिस्टेक था, एक्स बी सी होना चाहिए 2:3, यही हो जाएगा। 2 समरूप त्रिभुज के एरिया का अनुपात इतना है तो उसके संगत माध्यिका का, माध्यिका पूछता है चाहे भुजा पूछता है या त्रिज्या पूछता है ऊंचाई पूछता, उसका जैसे देखिए यहाँ 221/64 इसका दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो इसी का देखते हैं ना माध्यिका को m से सूझ के m1 बटा m2 कर देते हैं 2 त्रिभुजों में। इसी का स्क्वायर के बराबर तो ये होता है, चाहे भुजा के स्क्वायर करे चाहे ऊंचाई के स्क्वायर करे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा 121/64, यही तो रूट हुआ बराबर m1 बटे m2। 121 का रूट क्या हो जाएगा यहाँ 11 बटे में 64 का 8, यही तो हो गया m1 बटे m2। सेम होता है जब माध्यिका 11 है, माध्यिका 11/8 है तो ऊंचाई भी 11/8 होगा और त्रिज्या भी 11/8 होगा, ये सब भुजा भी 11/8 ही होगा, ध्यान रखिएगा। 2 समरूप त्रिभुज के परिमापों क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की भुजा, देखिए यहाँ ये 2 समरूप त्रिभुज है, मान लिए ए बी सी है, डी ई एफ है, कहाँ है जो इसके परिमाप क्रमशः, इसका पूरा जो परिमाप है यहाँ से यहाँ तक इसका दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हम लिखते हैं 30 सेंटीमीटर परिमाप, और 20 सेंटीमीटर इसका जो दिया है 20 सेंटीमीटर पूरा का परिमाप, तो 20 सेंटीमीटर लिखते हैं। और कहा है जो यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा, पहला त्रिभुज का परिमाप ऊपर लिखे हैं तो पहला त्रिभुज का भुजा भी ऊपर लिखेंगे, 18 दिया है तो 18, तो दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई क्या, दूसरी भुजा अगर इसमें नहीं दिया हुआ इसका तो इसका x लिख लेते हैं, यही तो है। देखिए 36 18 6 पंचे 30, यही तो है 5 चौक 20, तो x का मान क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ x बराबर 12 सेंटीमीटर, यही तो था 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना है तो इसकी भुजा, एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। दिया हुआ एरिया हमको दिया कितना है 36√3। देखिए यहाँ √3 से √3 कट गया
तो यहाँ बचा ए स्क्वायर 36 गुने 4, यही तो हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। 36 गुने 4, 36 का जो है 36 का बाहर निकालेंगे 6 हो जाएगा, 4 का बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा। ये हुआ क्या, ए बराबर 12 सेंटीमीटर भुजा। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप त्रिभुज है तथा बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज एबीसी का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डीएफ का एरिया। देखिए कहाँ है, यदि समरूप त्रिभुज है तो इसमें कहाँ है जो समरूप त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसमें कहाँ है जो बीसी 4 सेंटीमीटर लिखते हैं, ईएफ इसी के समांतर ईएफ है तो ईएफ कितना 5 सेंटीमीटर दिया है। और तो त्रिभुज एबीसी का एरिया, पूरे का एरिया दिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया पूछ रहा है। मान लेते हैं इसका एरिया x है, इसका एरिया देखिए यहाँ लिख सकते हैं 80, मान लिया 80 सेंटीमीटर हम इसको एरिया लिख लेते हैं। इसका एरिया मान लीजिए, दूसरा का एरिया नहीं पता है लेकिन पहलुक्का का एरिया इतना है तो पहलुक्का का भुजा कितना दिया हुआ है 4 है, उसके सामने 4 लिखते हैं। दूसरा का एरिया पता नहीं लेकिन दूसरा का भुजा कितना दिया हुआ है 5 है, इसके सामने 5 लिख लेते हैं। ये देखिए 20 मरतबे कट गया, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। x क्या माने थे, क्षेत्रफल एरिया दूसरा त्रिभुज का, यही तो निकल गया। यदि त्रिभुज, देखिए इसमें कुछ गलत टाइपिंग था, मैंने सुधारा हूं। देखिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है और इधर लिखा है QRP, ऐसे होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो है गलत लिखा हुआ है, QRP होना चाहिए। अब दिया है जो इतना एरिया ऑफ त्रिभुज इतना त्रिभुज 9/4 है, इसका एरिया दिया है 9, तो इसके एरिया त्रिभुज ABC का एरिया बटे त्रिभुज QRP का एरिया कितना दिया है 9/4 दिया है। AB का मान दिया है 18 सेंटीमीटर तथा BC का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, तो PR का मान पूछ रहा है, PR का मान, यही PR का मान पूछ रहा है। मान लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दोनों का क्षेत्रफल 9/4 लिख देते हैं। 9 पहलुक्का का मान दिया तो पहलुक्का का एगो भुजा कितना है दिया BC, चाहे AB 18 है, BC कितना है 15 है, और इसका मान x मान लेते हैं। देखिए नीचे वाला दिया हुआ है x, तो इसका नीचे वाला लेंगे। देखिए पहलुक्का भुजा है तो पहलुक्का त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है 9, तो पहलुक्का का ले लेते हैं भुजा 15। पूछ रहा है क्या x का मान, नीचे वाला का, तो इसका x लिखते हैं। अगर ये ना पूछ के अगर पूछता है ये RQ, तो ये वाला भुजा लेते और RQ का मान x रखते, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। देखिए यहाँ 3 से कट गया, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 20, तो x का मान क्या हो जाएगा 20/3, यही तो था। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर वाला QR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है तो Q का मान, देखिए इससे पहले 2 क्वेश्चन बता चुके हैं जो ये किस चीज़ का फॉलो कर रहा है, ये समकोण त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण को H भी लिख सकते हैं हाइपोटेनियस, तो H स्क्वायर बराबर यहाँ था H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये जो पहले से ही आपको भुजा लिख दिया गया है, इसका त्रिभुज ये क्षेत्रफल लिख दिया गया। क्षेत्रफल क्या इसको कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं जो समकोण त्रिभुज का जो ये एरिया होता है, जो भी PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। जब ये भुजा मान लीजिए जो ये भुजा अगर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ अगर 5 का स्क्वायर पूर जाए तो समकोण त्रिभुज 16 + 9 ये 25 पूर गया, ये भी 25 हो गया। मतलब ये दिया हुआ था जिस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसमें कोण क्या होगा, तो कोण 90 होगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीनों में 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए याद रखिएगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो 90 डिग्री ही टिक करना है अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो। यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु है, देखिए यहाँ इसमें से AB कुछ गड़बड़ था तो इसको हम बनाए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है ABC में कहा है जो D जो है D एवं E बिंदु DE समांतर BC, DE समांतर BC है, और AD का मान 4 है तो AD यही है, AD का मान 4 है तो 4 लिखते हैं। DB का मान क्या है, इतना का मान x - 4 है, और यहाँ पे था AE का मान, यहाँ पे जो है ना ये मान था, ये गड़बड़ लिखा गया है, EC का मान था, ये मान EC का मान इतना था, तो EC का जगह लिखते हैं 3x - 19।
ए ई का मान 8 था जो नहीं लिखा गया है, ए ई का मान यही बराबर 8 था, यही बराबर 8 लिखते हैं। कह रहा है एक्स का मान, तो वही बात है, आधा बटे आधा कर देते हैं, 4 बटे में x माइनस 4, इधर से आधा करते हैं, ऊपर वाला आधा, फिर नीचे वाला 3x माइनस 19। शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 8 बराबर 3x माइनस 19। देखिए यहाँ ये 2x है, ये 3x है, अगर ये प्लस में इधर आके माइनस में तो 2x माइनस 3x, ये माइनस 19 है, ये इधर से माइनस इधर आके प्लस, यही तो है। 2x प्लस है में है, माइनस 3x है, इसको अगर करेंगे तो कितना माइनस x बचेगा। यहाँ माइनस 19 है प्लस 8 है, तो कितना बचेगा माइनस 11। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो x का मान क्या निकला 11। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन थोड़ा अलग था, बट उसका भी आंसर 11 आया था, इसका भी आंसर 11 आया। नेक्स्ट है, ये भी प्रीवियस ईयर का था। दो समरूप त्रिभुज ABC में और PQR के एरिया क्रमशः इतना इतना दिया है। त्रिभुज ABC की ऊंचाई इतना है, तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई देखिए यहाँ ABC PQ और R दिया हुआ है। इसका कहा है, जो पहला का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसका एरिया क्या है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इतना है। इसका ऊंचाई दे दिया है पहलुका का 4.5, तो इसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका ऊंचाई बराबर हम मान लेते हैं x, यही तो है। तो देखिए यहाँ एरिया दिया हुआ है, इसका भी एरिया, तो ऊपर लिखते हैं एरिया पहलुका का, नीचे लिखते हैं इसका एरिया 49 का। पहला का एरिया 81 है, तो पहला का ऊंचाई कितना दिया है 4.5 बटे इसका ऊंचाई पूछ रहा था, तो इसका ऊंचाई नहीं पता था, x मान लिए। देखिए यहाँ कट सकता है, ये 9 पचे 45.5, 9 9 81, ये कट गया। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9x बराबर 0.5 गुने 49 ही है, 4 पॉइंट नहीं है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5 था, 9 5 99 81, ठीक है। 9x बराबर इतना, ये भी ठीक है। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा 0.5 गुने 49 बटे में 9, यही तो है, ठीक है। इसको देखिए, अगर आपको गुना करना है तो 9 पचे 45, 5 चौक 20 और 4 24, इतना हो गया। पॉइंट दे देते हैं, 9 भाग देंगे, अब क्या हो जाएगा 9 से देंगे, 9 दूना 18, बचा क्या 9 दूना 18, 6 बच गया। पॉइंट देंगे 65 होगा, 9 सते 63 आ गया, 2 बचा, 9 दूना 18, 2.72 के करीब इसका आंसर आएगा। इसमें कुछ मिस्टेक है, शायद यही होगा। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुज और ABC और PQR के परिमाप क्रम से इतना है, तो PQ इतना दिया था, ये भी देखिए यहाँ ABC और PQ और R ये दिया हुआ है। इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप क्या होता है, यही तो परिमाप होता है इतना दूर का। ABC का परिमाप दिया है 36 और इसका परिमाप यही तो होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरे परिमाप, इसका क्या है 24 परिमाप दिया हुआ है। और PQ एक भुजा दिया हुआ है, PQ जो ये भुजा है, देखिए यहाँ मिस्टेक मत कीजिएगा, ये परिमाप हम लिख दिए यहाँ पे, ये भी परिमाप है क्योंकि भुजा वहाँ पे लिखना है हमको। परिमाप दिया हुआ है, पूरा का मान हम लिख देते हैं 36, बीच में लिख देते हैं 24। ये भुजा PQ का मान कितना दिया है 10 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है AB का मान, AB का यही तो मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पहला परिमाप लिखते हैं, पहला त्रिभुज का पहला परिमाप लिख लिए। अगर इसका मान दूसरा का परिमाप कितना है 24 लिखते हैं। पहला त्रिभुज का परिमाप 36 है, उसी के सामने पूछ रहा है तो भुजा लिखते हैं, भुजा नहीं पता है, x है AB का मान, इसका परिमाप 24 है, इसके सामने भुजा कितना दिया है 10 लिखते हैं। देखिए यहाँ 12 तिया 36, 12 दूना 24, 2 पचे 10, x का मान क्या हो जाएगा 15, यही तो था, यही है ना 36 बटे 24 x, और यहाँ पे 10, 12 तिया 36, 12 दूना 24, 2 पचे 10, 5 तिया 15, यही तो है AB का मान, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में एरिया त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज PQR में इतना है, तो BC देखिए जब एरिया दिया है इतना, तो कोई भुजा पूछ रहा है तो इसी का रूट कर देते हैं, 144 अनुपात 225, इसी का रूट कर देते हैं, यही तो BC बटे QR निकल जाएगा। 144 का 12, 225 का 15, यही तो आ गया BC बटे QR। भुजा का पूछे, परिमाप का पूछे, चाहे माध्यिका का पूछे, यही तो हो गया 12 बटे 15।
यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुज के एरिया का अनुपात इतना है तो संगत भुजा का अनुपात इसका रूट कर देते हैं, यही तो है 25/64, भुजा 1 बटे भुजा 2 5/8, यही तो हो गया। यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा में इतना का अनुपात है तो उनके परिमाप, देखिए संगत भुजा परिमाप ऊंचाई माध्यिका सब बराबर होता है। जब संगत भुजा का अनुपात 3/4 है तो उसका परिमाप का अनुपात पूछे, चाहे ऊंचाई का अनुपात पूछे व त्रिज्या का अनुपात पूछे, सबका सेम होगा, तो 3/4 इसका भी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा इतना है तो उनके एरिया का अनुपात, तो भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर, तो भुजा के क्या है 3/5 में, तो इसका का एरिया का अनुपात, इसी का स्क्वायर कर देंगे, एरिया पूछेगा तो 9/25 हो जाएगा, यही तो है। नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर R है, जब देखिए ABC त्रिभुज PQR, यही तो है, कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण C बराबर कोण R, यही तो है। मतलब कोण सबका बराबर है, जब कोण बराबर है तो इसका भुजा ऑलवेज बराबर हो जाएगा, भुजा ही बराबर हो जाती है, इसको क्या बोलेंगे ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही तो बोलेंगे। क्योंकि इसमें देखिए अरेंज करके नहीं लिखा, PQR लिख दिया है, PQR ठीक है वहाँ, लेकिन ABC रहता तो हो जाता, यहाँ CA भी लिखा है, PQR यहाँ भी ठीक है, BCA कर दिया है, ABC रहता तो हो जाता, CBA कर दिया, ABC रहता तो हो जाता, यहाँ PQR ठीक है। देखिए ए में देखिए कितना अरेंज से कर दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, एकदम अरेंज से लिखा है, तो इसका मतलब आंसर यही होगा। दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात इतना है तो एरिया का, भुजा का अनुपात इतना है तो एरिया का क्या होगा, उसका स्क्वायर कर देते हैं, 4/9 है, इसी का तो स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा 16/81, यही तो हो गया। नेक्स्ट, दो समरूप आकृतियों के क्या बराबर होते हैं, दो समरूप आकृतियों के, या तो देखिए दो समरूप आकृतियों के आकार बराबर होते हैं, अपाप समान होते हैं, एरिया समान होते हैं, परिमाप समान होते हैं। क्या समान होते हैं इसका, देखिए यहाँ पे आकार का मतलब हुआ शेप, अमाप का इंग्लिश में होता है साइज, एरिया समझ ही रहे हैं, परिमाप समझ ही रहे हैं। तो जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं उसका ये डिफिट नहीं है कि आपको एरिया समान ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, सिर्फ देखने में थोड़ा लगे जो ये समरूप है। अमाप क्या होता है साइज, साइज अगर समान हो जाए, साइज समान हो जाए, शेप समान हो जाए तो सर्वांश में आ जाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जिसका आकार जो शेप है ना वो इसका दो समरूप के आकृतियों का आकार जो समान होना चाहिए। अगर ये समान हो गया तो हमको कह सकते हैं ये समरूप त्रिभुज है, अगर ये दोनों समान हो गया तो ये सर्वांशम में आ जाएंगे, है ना। क्योंकि जब ये दोनों आकार शेप और साइज बराबर हो जाए, जब दोनों बराबर हो जाएगा शेप भी और दोनों का साइज, मान लीजिए शेप जिसका आकार एकदम सेम दिखने लगे, ये भी इसका सेम दिखने लगे, इसका साइज भी मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, चाहे ये 3 ले लेते हैं तो इधर का ये 3 हो गया। अगर सेम है मतलब हाथ गोड़ सभी का सेम है, उसका एंगल भी सेम है तो वो सर्वांशम में आ जाएगा। सिर्फ और देखने में सिर्फ लगे जो ये आदमी है तो समरूप में आता है, ये इसका आकार समान होना चाहिए। ये मेरा ये सब क्वेश्चन था, इसलिए ये सारे प्रीवियस ईयर का 10 से 12 सालों का हमारा क्वेश्चन था, 10 से 12 साल का इतना ही क्वेश्चन है जो सभी तरफ से आपको सारे एग्जामों में बार बार रिपीटेड किया गया है। मैंने 10 से 12 सालों का जो एग्जाम हुआ था उसमें से ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, यही रिपीट किया गया, इसीलिए इसको वॉच करिए अच्छे से, बार बार 5 से 7 नंबर इसको आपने कंफर्म कर लीजिए, समझे। अगर आपको अच्छे लगे ये वीडियो तो अपने दोस्तों का साथ शेयर, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को विद्या मंदिर क्लासेज को फॉलो करें। और आपको ये PDF चाहिए तो जाके विद्या मंदिर क्लासेज को जो YouTube चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।